नमस्कार किसान साथियों। आज मैं निरीक्षण के दौरान एक प्लॉट पाया हूँ। ये प्लॉट हमारे रमाकांत साहनी जी का है। प्लॉट में फसल आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है, मगर उसके बावजूद भी इसमें एक कलम्प मिला है मुझे। ऐसा आपको दिखाऊं, ये कलम्प है जिसमें टॉप बोरर की सुंडी लार्वा घुसा है, मगर वो गन्ने को डैमेज नहीं कर पाया। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। पहला आपको इसकी पहचान करवा देता हूँ, ये कैसा घुसता है, कैसा काम करता है। आइए, ये आप देख रहे हैं, देखिए जो सफ़ेद कलर की तितली आपको लगभग 10 से 15 दिन पहले दिखाई दी होगी, वो यहाँ पत्ती की साइड में, पीछे की साइड में अंडे देगी। अंडे देकर जो उसका लार्वा सुंडी 7 से 8 दिन बाद जो सुंडी बनेगी, वो यहाँ एक होल बनाकर और नीचे की साइड एक टनल आकार में गुफा बनाते हुए अंदर आ जाएगी। ये चलेगी नीचे की साइड, जहाँ उसको गोम मिल जाएगी वहीं से वो गोम में घुस जाएगी, और गोम में भी घुसने के बाद अंदर तक जाएगी। अंदर तक जाने के बाद में गन्ने को, आपके उस पौधे को समाप्त कर देगी। अब आप देखिए, ये टनल यहाँ ख़त्म हो रही है। जब यहाँ ख़त्म हुई, इससे नीचे नहीं गई, तो मैं इस गोब को खोल कर देख रहा, तो गोब आपकी खोल कर दिखाई दे रही है। एक जगह मुझे ये करीब 4 से 5 एक ही लाइन में छर्रा आकार के छेद दिखाई दिए हैं। जब ये छेद दिखाई दिए हैं तो ये इसमें घुसकर नीचे की साइड गई है। अब आप देख सकते हैं टनल यहाँ है और छेद यहाँ, यानी जब ये डैमेज नहीं पौधा हुआ तो टनल आपका गोब बढ़ चुकी है, जिस कारण आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये नीचे जा रहा था, तो नीचे की दशा में जब ये गया तो ये रुक गया। अब रुकने का कारण क्या है, तो मेरी रमाकांत जी से बात हुई है, तो रमाकांत जी बताए हैं कि मैं आपके नज़दीकी जो क्षेत्रीय कार्यालय है तरकुलवा, वहाँ से 8 किलो बैलेट लाए, और 8 किलो बैलेट लाकर उन्होंने अपने घर रख ली। पहले सिंचाई करी, और सिंचाई के अगले दिन शाम के टाइम यूरिया में मिश्रण करके उसे जड़ों में डालते हुए चले गए। जब जड़ों में डाल दी तो 3 से 4 दिन बाद वो फिर आए, उन्हें नमी कम दिखाई दी। जब नमी कम दिखाई दी, उन्होंने फिर से पानी यानी सिंचाई दोबारा कर दी। उसका इन्हें लाभ ये मिला कि इस प्लॉट में टॉप बोरर आया, मगर टॉप बोरर समाप्त हो गया, मर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय से समझदारी दिखाई और टॉप बोरर को रोकने के लिए बैलेट का प्रयोग कर दिया। तो मैं किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके ढाड़ा चीनी मिल के हाटा कुशीनगर के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ से हेलीप्रो या बैलेट आप खरीदिए। अगर आप इसकी डोज मैं आपको दूंगा 150 ml हेलीप्रो 400 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ने की जड़ में बिल्कुल यहाँ पर आपको ड्रेंचिंग करनी है। जैसे ही आप हर कूड़ में ड्रेंचिंग करते हुए जाएंगे, ड्रेंचिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सिंचाई करनी है। जो किसान भाई हेलीप्रो डालने में सक्षम नहीं है, वो किसान भाई, या गन्ना बड़ा हो गया, वो किसान भाई बैलेट का इस्तेमाल कर ले। बैलेट में 8 किलो बैलेट लेनी है, यही करीब 24 कट्ठा प्लॉट यानी 1 एकड़ में आपको डालनी है। यूरिया के साथ मिलाकर पहले सिंचाई कर दें। 48 घंटे के अंदर अंदर जब चलने की स्थिति हो, आप कूड़ में उसे डाल दें। डालने के बाद 2 से 3 दिन बाद फिर एक सिंचाई कर दें, ताकि आपकी जो हेलीप्रो है या आपकी बैलेट है सही उपयोग कर ले। तो मैं आप किसान भाई से यही निवेदन करूँगा, जल्द से जल्द अपनी फसल को टॉप बोरर से बचाने के लिए हेलीप्रो या बैलेट का इस्तेमाल करें। रोहित सिंह, ढाड़ा बुजुर्ग चीनी मिल, हाटा कुशीनगर। नमस्कार, धन्यवाद।